नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही से मिलती है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको इसके पहले वीडियोस में बताया कि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो बैकग्राउंड में अपडेट हो रही है, तो उन्होंने कुछ देर के लिए टेस्टिंग पर्पज़ के लिए 2021-22 मतलब कि इसी सेशन के लिए कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस डाले थे जो हमने रिकॉर्ड कर लिए थे। दोस्तों, अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के पहले अगर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं और वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं दोस्तों, क्योंकि एडमिशन होने से पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले अगर आपको ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस पता हो जाएं तो गलती की चांसेस बहुत ही कम होती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है। दोस्तों, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये बिल्कुल लेटेस्ट हैं, इसी सेशन के हैं, 2021-22 के हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत करिएगा। मैं आपको केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट का स्क्रीन शेयर करूँगा जो बिल्कुल ही ऑफिशियल है। आप इसको देखकर पूरे इंस्ट्रक्शंस को आराम से समझिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीडियो को पूरा देखिए, कहीं पे भी स्किप मत करिएगा, अदरवाइज़ कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, जहाँ पर एक एक करके आराम से मैं सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझाया हूँ, जो एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए आपको लेके चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो हमने केंद्रीय विद्यालय एडमिशन की ऑफिशियल वेबसाइट का स्क्रीन शेयर है। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहला स्टेप, आपको निर्देश पढ़ना होगा। उसके बाद प्रथम बार उपयोगकर्ता पंजीकरण साइन अप करना होगा। उसके बाद पोर्टल में लॉगिन करना होगा। उसके बाद आवेदन पत्र को पूरा भरना होगा सही और फिर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। फिर फॉर्म की समीक्षा करनी होगी। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन देना होगा, देन आपको फाइनल सबमिट करना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये देख लें कि आपने सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ा है कि नहीं। अगर पढ़ा है तो उसके बाद आगे प्रोसीड करें। तो दोस्तों, जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल कर आ जाएगा। वहाँ पर आपके बच्चे का आपको फर्स्ट नेम भरना है कैपिटल लेटर में इंग्लिश में। उसके बाद बच्चे का मिडिल नेम भरना है। उसके बाद बच्चे का जो सर नेम है वो फिल करना है। दोस्तों, ये जो डिटेल आप भरेंगे ये बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट से एग्जैक्ट मैच करना चाहिए, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आगे एडमिशन में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। तो बेटर है कि आप इसको सही भरें और उसी के अकॉर्डिंग भरें, जन्म प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग अपने साथ लेकर बैठें। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि क्या आपका बच्चा दिव्यांग की श्रेणी में है। यदि हाँ तो आपको हाँ पे टिक करना है, अगर नहीं है तो नहीं पे टिक करना है। यहाँ पर एक बात ध्यान रहे, अगर आप हाँ पर टिक करते हैं तो आपको इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। फिर दोस्तों, हमको अगले स्टेप में बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करनी है एग्जैक्ट जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। दोस्तों, अगर ये एक बार साइन अप हो गया तो ये एंट्री जो है वो आप संशोधित नहीं कर सकते, मतलब चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसको बहुत ही ध्यान से भरिए। और दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2021 को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आपके बच्चे की जो न्यूनतम आयु है, जो कम से कम एज है वो 5 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, हैंडीकैप की, दिव्यांग की कैटेगरी में ये 2 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो दोस्तों, आपको जो है हैंडीकैप का जो सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करना होता है। तो नेक्स्ट में अब हम देखेंगे कि क्या केवीएस के कर्मचारी या पोते हैं, मतलब कि क्या केंद्रीय विद्यालय में बच्चे के माता पिता या फिर दादा दादी नाना नानी काम करते हैं। तो अगर ऐसा है तो दोस्तों, आपको वहाँ पर इस कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। इसके हिसाब से जो है थोड़ी सी प्रायोरिटी मिलती है एडमिशन में। तो दोस्तों, जिस भी कैटेगरी के हैं आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिए। इस केस में इससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, इस बात को ध्यान में रखिए। जैसे कि माता पिता से बच्चे के संबंध का प्रमाण पत्र, दादा दादी नाना नानी के संबंध का प्रमाण पत्र, बच्चे से क्या संबंध रहे इसका प्रमाण पत्र आपको प्रोड्यूस करना होता है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी भरनी होती है, एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए, जिस पर जो ईमेल है वो आपको रिसीव हो पाए। और दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है आपको मोबाइल नंबर भरना है। दोस्तों, ये एक मैंडेटरी फील्ड है, इसको आप
भर दीजिए। इसमें आप अपना ही फ़ोन नंबर डालिए, किसी भी साइबर कैफ़े वगैरह या फिर अपने मित्र या फिर रिश्तेदार का फ़ोन नंबर न डालिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारा कुछ आपको इसी फ़ोन नंबर पर रिसीव होगा, एडमिशन से रिलेटेड अपडेट। उसके बाद दोस्तों आपको एक कैप्चा कोड दिखेगा। कैप्चा कोड आप जैसे आपको दिखे सेम वैसे नीचे बॉक्स में उसी तरीके से फिल करना है। कैपिटल में है तो कैपिटल में फिल करिए, स्मॉल में है तो स्मॉल में फिल करिए। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP जाएगा। ये OTP आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जाएगा, जो भी मोबाइल नंबर आपने अभी फिल किया। उसके बाद आप उस OTP को बॉक्स में फिल करेंगे और वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अगर OTP नहीं रिसीव होता है तो रीसेंट OTP कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि रीसेंट OTP सिर्फ एक ही बार मिलता है, आपको दोबारा नहीं मिलता है। तो जहाँ तक है कि पहली बार में ही OTP रिसीव हो जाता है तो OTP डालकर आप वेरीफाई कर दीजिए। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आपको एक लॉगिन कोड मिल जाएगा। यही लॉगिन कोड का इस्तेमाल करके आप आगे का पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ये लॉगिन कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके ईमेल पर भी रिसीव हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन कोड की ज़रूरत होती है। उसके बाद बच्चे की जन्म तिथि की ज़रूरत होती है, डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो आपने मोबाइल नंबर अभी इस्तेमाल किया उसकी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये तीनों इन्फॉर्मेशन आप भर कर लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपके पास 5 स्टेप हो जाएंगे, जिसमें आपको मूलभूत जानकारियाँ भरनी होती हैं। उसके बाद अभिभावक की जानकारी भरनी होती है। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय सेलेक्ट करने होते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन पे टिक करना होता है और उसके बाद आपको फॉर्म जमा करना होता है फाइनली। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों अब मूलभूत जानकारी में देखते हैं कि बच्चे का प्रथम नाम, बच्चे का मध्य नाम, बच्चे का उपनाम, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, क्या KVS कर्मचारी के बच्चे पोते हैं, दिव्यांग श्रेणी, दिव्यांगता का प्रकार, इतना चीज़ें आपकी पहले से ही फिल रहेंगी, क्योंकि ये चीज़ें आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पहले ही फिल कर चुके हैं। आगे आपको क्या भरना है, आगे आपको लिंग भरना है, मतलब कि जेंडर में आपको मेल है, फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है, ये आपका बच्चा ये सेलेक्ट करना है। और अगर दोस्तों आप सिंगल गर्ल चाइल्ड के कोटा में आते हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप वहाँ से सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के अंतर्गत जुड़वा और या फिर ट्रिपलेट गर्ल्स हैं तो आप इस कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस कैटेगरी को आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने एक बटन खुलकर आ जाएगा जनरेट लिंकिंग कोड। ये लिंकिंग कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि जो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के अंतर्गत ट्विन गर्ल्स या फिर ट्रिपलेट गर्ल का एडमिशन होता है वो एज अ सिंगल एडमिशन कंसिडर किया जाता है। इसके लिए आपको जो तीनों बहनें हैं या फिर दोनों बहनें हैं उनका अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना होता है और उन फॉर्म्स के लिए लिंकिंग कोड जनरेट करना होता है। उस लिंकिंग कोड के जरिए फॉर्म को लिंक किया जाता है और पूरे एप्लीकेशन को एक ही कंसिडर किया जाता है। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे होता है इस पर हम एक डेमो वीडियो डालेंगे ज़रूर, आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, आपको ये इस पर भी वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पारिवारिक आय वर्ग, मतलब कि परिवार की इनकम क्या है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं। कम आय वर्ग में नहीं है, मतलब कि आप कम आय वर्ग वाले नहीं हैं। उसके बाद है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, EWS जिसको बोलते हैं। उसके बाद गरीबी रेखा से नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो आप इसमें से जो भी सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड आपको प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट देना होता है। तो दोस्तों अगर आप इन कैटेगरी में से किसी में भी बिलोंग करते हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे कि दोस्तों अगर आप बेनिफिट लेंगे तो आपको प्रमाण पत्र देना ज़रूरी होता है। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ब्लड ग्रुप भी भरना होता है, आप ब्लड ग्रुप भी फिल कर दें अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। अब दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी होती है। दोस्तों अगर आप पेरेंट्स हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी होती है। आपका नाम और आपका टाइटल क्या है, मिस्टर, मिसेस। उसके बाद आपकी नेशनैलिटी क्या है, किस कंट्री में निवास करते हैं, किस स्टेट में निवास करते हैं, किस सिटी में आपका रेजिडेंस है, आपका कंप्लीट एड्रेस क्या है, आपके रेजिडेंस का पिन कोड क्या है,
रेजिडेंस का टेलीफोन नंबर क्या है, पर्सनल मोबाइल नंबर क्या है, पर्सनल ईमेल आईडी क्या है, आप कौन सा काम करते हैं और कहाँ पर काम करते हैं। तो ये माता पिता दोनों के लिए भरना है दोस्तों, तो आप भर दीजिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। आपको सेव करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है, तो हमारा अगला स्टेप खुल जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो अगला स्टेप होगा उसमें हमें केंद्रीय विद्यालयों को सिलेक्ट करना है जहां पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय सेलेक्ट करते टाइम आप इस बात का ध्यान रखें कि जो पहला केंद्रीय विद्यालय आप सिलेक्ट करेंगे ज़्यादा चांसेस रहता है कि आपको पहला वही मिले। तो दोस्तों आप कम से कम एक विद्यालय और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा सजेशन है कि तीनों सेलेक्ट करें ताकि एडमिशन के चांसेस ज़्यादा रहें। आपको एक फॉर्म में 3 विद्यालय सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट वाले विद्यालय में आप उसी केंद्रीय विद्यालय को सिलेक्ट करें जिसमें आप एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो दोस्तों सब विद्यालय चुनने के लिए सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा, किस स्टेट के केंद्रीय विद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे ही आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे उसके नीचे वाले बॉक्स में सारे केंद्रीय विद्यालय उस स्टेट के लिस्टेड हो जाएंगे। आपको उसमें में से सिलेक्ट करना है केंद्रीय विद्यालय। तो जैसे ही आप केंद्रीय विद्यालय सेलेक्ट करेंगे उसकी सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी कि वो कहाँ का केंद्रीय विद्यालय है, अर्बन है कि रूरल है, उसको कौन स्पॉन्सर करता है, और उसकी गूगल मैप पर लोकेशन भी आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है तीनों केंद्रीय विद्यालय सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निवास से विद्यालय की दूरी किलोमीटर में। ये दोस्तों उन लोगों के लिए है जो दिव्यांग, SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग या फिर BPL की कैटेगरी में आते हैं। अन्य सभी के लिए ये फील्ड मैंडेटरी नहीं होती है। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि ये कैटेगरीज जो होती हैं ये RT के तहत डिसएडवांटेज ग्रुप में आती हैं, तो इनके लिए ये मेंशन करना ज़रूरी होता है कि स्कूल से रेजिडेंस की क्या दूरी है। दोस्तों इस तरीके से आप अपने स्कूल को सिलेक्ट कर लीजिए। कम से कम एक स्कूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्कूल इन द सेंस मैं यहाँ केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो आप कम से कम एक केंद्रीय विद्यालय को सिलेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 3 एक सिंगल फॉर्म में। दोस्तों थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मेरी वॉइस थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकती है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो प्लीज़ अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो आप इसको इग्नोर करिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरनी होती है। सर्विस कैटेगरी क्या है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपकी सर्विस कैटेगरी क्या होती है ये आपको फिल करना होता है। दोस्तों इसके बेस पर आपको एडमिशन में प्रायोरिटी मिलती है। कैटेगरीज़ पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। ये वीडियो में अगर मैं इसकी बात करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं इसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। जो भी आपकी कैटेगरी हो, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, उसके हिसाब से आप जो है कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको कैटेगरीज़ को अच्छे से समझना है कि किस कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं हमारे वीडियो पर और जान सकते हैं कि कैटेगरीज़ का क्या फंडा है और कैसे एडमिशन में प्रायोरिटी मिलती है और क्या क्या सर्टिफिकेट वगैरह देने होते हैं कैटेगरी वाइज। ये भी हमने वहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये सब कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करने के बाद हम चलते हैं अगले नेक्स्ट स्टेप पे। दोस्तों हमारा अगला जो स्टेप होगा उसमें हमें डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊं, जो बच्चे की फ़ोटो है वो रिसेंट होनी चाहिए, JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए और 256 KB से कम होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगता ही है, ये आपको अपलोड करना ही होगा। तो ये JPEG या PDF फॉर्मेट में हो सकता है। इसकी भी जो साइज़ लिमिट है वो 256 KB से कम होनी चाहिए। दोस्तों जो स्कैन फ़ोटो है वो ब्लरी नहीं होनी चाहिए, धुंधली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसमें बच्चे का फेस एकदम साफ साफ दिखता हुआ होना चाहिए, नहीं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट और बच्चे की जो रीसेंट फ़ोटोग्राफ है उसको अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट अपलोडिंग सेक्शन में। उसके बाद दोस्तों कुछ और प्रमाण पत्र हो सकता है आपको अपलोड करना पड़े आपकी कैटेगरी के हिसाब से, जैसे कि आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है। आप जनरल के लिए तो कोई भी नहीं अपलोड करना होता है। SC, ST, OBC, EWS, नॉन क्रीमी लेयर
ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर वगैरह आते हैं, तो आपको इसके लिए जो है सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप बेटर है कि पहले से सब बनवा कर रखें, सबकी स्कैन कॉपी अपने साथ में रखें, ताकि एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर दें। अगर आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोडेड हो गया तो आप अपने नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आपको पेरेंट्स को एक डिक्लेरेशन देना होता है कि हाँ हमने सारा कुछ पढ़ लिया है, मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ सब कुछ सही है, इस तरह का डिक्लेरेशन देना होता है। दोस्तों आप डिक्लेरेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद वहाँ पर एक चेक बॉक्स होगा, जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक राइट का टिक लग जाएगा। तो दोस्तों राइट का टिक लगते ही आपको कहेगा कि आप प्रीव्यू देख लीजिए। तो आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू देख लीजिए। दोस्तों प्रीव्यू देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना प्रीव्यू बटन पर क्लिक करे आप फाइनल सबमिट नहीं कर सकते। और दोस्तों आपको प्रीव्यू देखना एक बार ज़रूरी भी है कि कहीं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। तो दोस्तों इसके लिए आप जो है प्रीव्यू पर जाइए और एक एक जानकारी अच्छे से चेक करिए कि कहीं आपने कोई गलत तो नहीं कर दिया। दोस्तों उसके बाद अगर आपको लगे कि आपका सब कुछ सही भरा हुआ है, कोई भी चीज़ गलत नहीं है, तो आप फाइनल सबमिट कर दीजिए। फाइनल सबमिट करते ही आपके पास एक एप्लीकेशन सबमिशन कोड जनरेट होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे एडमिशन प्रोसेस में आपके काम आएगा। तो इसको बहुत ही संभाल कर रख लीजिए। ये एप्लीकेशन सबमिशन कोड आपके मोबाइल नंबर पर और आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पर भी चला जाएगा, तो उसको आप बहुत ही संभाल कर रखिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि मान लीजिए आपने अच्छे से चेक नहीं किया, कहीं कोई गलती हो गई हो और आपने फाइनल सबमिट कर दिया, तो अब क्या होगा। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक फैसिलिटी है, आप रीअप्लाई विथ एग्जिस्टिंग डेटा या फिर रीअप्लाई अफ्रेश, इस पर क्लिक करेंगे। तो मैं सुझाव दूंगा कि रीअप्लाई विथ एग्जिस्टिंग डेटा पर क्लिक करिए। जैसे ही आप रीअप्लाई विथ एग्जिस्टिंग डेटा पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है फॉर्म है वो एडिटेबल हो जाएगा। और उसके बाद जो भी दिक्कत है, जहाँ पे भी दिक्कत है, जहाँ पे भी आपको लगा कि आपने गलत कर दिया है, उस एंट्री को आप सही करिए, उसके बाद रीसबमिट कर दीजिए। तो दोस्तों जब आप रीसबमिट करेंगे तो आपका पिछला आवेदन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एक नया एप्लीकेशन सबमिशन कोड जनरेट हो जाएगा, पुराना आपका सब खत्म हो जाएगा। जहाँ भी अब एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड की ज़रूरत होगी तो आपका यही नया वाला एप्लीकेशन सबमिशन कोड काम आएगा, आपका पुराना वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन के डेटा में से भी हट जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपके फॉर्म के अंदर फाइनल सबमिट करने के बाद भी कोई दिक्कत है, कोई करेक्शन है, तो आप ऐसे सही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपके साथ शेयर की। दोस्तों इसको शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। मैं आपको बताऊं दोस्तों, अभी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। कुछ टाइम के लिए जो केंद्रीय विद्यालय के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जानकारी को अपडेट किया था टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, लेकिन दोस्तों जानकारी यही रहेगी। हमने उस टाइम पर स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया था, तो आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए, इसके लिए हमने ये वीडियो को डाला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट। आपके बच्चे का अच्छे से अच्छे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो, उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। 3 लिटिल ट्यूटर टीम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हैं, बेस्ट विशेस देती हैं, ताकि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ।